बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ का अध्याय 34, 35 और 36 और स्रोत ग्रंथ का 93 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 34, कानन का सीमा निर्धारण। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों को यह आदेश दो, जब तुम कानान देश पहुंचोगे तब सारा कानान देश दाएं भाग के रूप में तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा। तुम्हारे दक्षिणी सीमांत में सीन के उजाड़ खंड का वह कुछ भाग रहेगा जो एदोम की सीमा पर है। तुम्हारी दक्षिणी सीमा पूर्व में लवण समुद्र के छोर से प्रारंभ होगी। तब वह अन्न भीम की घाटी के दक्षिण से होकर सीन की ओर जाएगी और कादेश बर्नेया के दक्षिण तक पहुंचेगी। वह वहां से हसर आदार होते हुए अस्मोन तक जाएगी, जहां वह मुड़कर मिस्र की बरसाती नदी से मिल जाएगी और समुद्र में समाप्त हो जाएगी। महासमुद्र का तट तुम्हारी पश्चिमी सीमा होगा। यही तुम्हारे देश की पश्चिमी सीमा होगी। तुम्हारी उत्तरी सीमा समुद्र से होर पर्वत पर, होर पर्वत से लेबो हमाद तक, वहां से जादाद और जिफोम तक जाएगी और हसर एनान में समाप्त होगी। यही तुम्हारी उत्तरी सीमा होगी। तुम्हारी पूर्वी सीमा एसर एनान से शफाम तक और वहां से आयीन के पूर्व में रिबला तक जाएगी। फिर वह सीमा आगे जाकर कित्रोत के सागर के पूर्व की पर्वत श्रेणी तक जाएगी। यार्दन नदी के किनारे किनारे होकर लावण समुद्र पर इस सीमा का अंत हो जाएगा। तुम्हारे देश के चारों ओर की सीमाएं यहीं रहेंगी। विभाजन के निर्देश। मूसा ने इजरायलियों को यह आदेश दिया, तुम यह देश चिट्ठी डालकर विरासत के रूप में बांट लो। प्रभु ने उसे 9.5 वंशों को देने कहा। रूबन के वंश, गाद के वंश और मानसा के आधे वंश के घरानों ने अपना दायां भाग प्राप्त किया है। इन 2.5 वंशों में अपना अपना दायां भाग यरीको के पास यार्दन के पूर्व सूर्योदय की दिशा में प्राप्त कर लिया है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम्हारे लिए देश का दाएं भाग के रूप में बांटने वालों के नाम ये हैं, याजक एलियाजर और नून का पुत्र योशुआ। फिर देश को दाएं भागों में बांटने के लिए प्रत्येक वंश में एक एक नेता लो। उन पुरुषों के नाम ये हैं, यूदा के वंश से युफुनो का पुत्र कालेब, सिमोन के वंश में अमहूद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीन के वंश से किल्सलोन का पुत्र एलाद, दान के वंश से योगली का पुत्र बुकी, यूसुफ के पुत्र मानसे के वंश से एफोद का पुत्र एनीएल, यूसुफ के पुत्र एफ्रम के वंश से शिप्टान का पुत्र कमुएल, जबुलौन के वंश से परनाक का पुत्र एलिसफान, इसकार के वंश से अजान का पुत्र एल्टियल, या आशेर के वंश से शलोमी का पुत्र अहुदूद, नप्ताली के वंश से अमहूद का पुत्र पदएल। यही वे पुरुष हैं जिन्हें प्रभु ने कानान देश को इजरायलियों के बीच विरासत के रूप में बांटने का आदेश दिया था। गणना ग्रंथ अध्याय 35, लेवियों के नगर। यार्दन के पास यरीको के सामने मोआब के मैदान में प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों को आज्ञा दो कि वह अपने दाएं भाग में लेवियों को रहने के लिए कुछ नगर दें और लेवियों को उन नगरों के आसपास के कुछ चारागृह भी दें। उन नगरों में रहेंगे और वे चारागृह उनके गाय बैलों,
भेड़ बकरियों और उनके अन्य पशुओं के लिए होंगे। जो चारागाह तुम लेवियों को दोगे उसका विस्तार नगर के चारों ओर 1,000 हाथ होगा। नगर के बाहर पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी दिशा में तुम 2-2 हजार हाथ इस तरह नापोगे कि नगर बीचों बीच पड़े। यह क्षेत्र उन नगरों का चारागाह होगा। तुम लेवियों को ये नगर दोगे, 6 शरण नगर, जहां तुम भागे हुए हथियारों को शरण दोगे, और उनके अतिरिक्त 42 नगर। इस प्रकार उन नगरों की संख्या कुल मिलाकर 48 होगी, जिन्हें तुम चारागाहों के साथ लेवियों को दोगे। तुम इजरायलियों की भूमि से हर वंश के दाएं भाग के विस्तार के अनुपात में लेवियों को नगर दोगे। शरण नगर। प्रभु ने मूसा से यह कहा, इजरायलियों से यह कहो, जब तुम यारदन पार कर कानान देश पहुंचो, तब ऐसे नगरों को चुनो जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो सके। वहां उस व्यक्ति को शरण मिलेगी जिसने अनजाने हत्या की है। उन नगरों में कोई भी प्रतिशोधी से शरण पा सकेगा। जिस पर हत्या का अभियोग लगाया गया है उसका तब तक वध नहीं किया जाएगा जब तक समुदाय के सामने उसका न्याय नहीं किया गया हो। तुम इस प्रकार के 6 नगर निर्धारित करोगे, यारदन के इस पार के 3 नगर और कानान देश के 3 नगर। ये 6 नगर इजरायलियों, विदेशियों और उनके साथ रहने वाले प्रवासियों को शरण देने के लिए होंगे। वहां वह व्यक्ति भागकर शरण पाएगा जिससे अनजाने हत्या की है। परंतु यदि किसी ने लोहे के शस्त्र से किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारा हो कि वह मर जाए, तो वह हत्यारा माना जाएगा। ऐसे हत्यारों को प्राणदंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने हाथ के पत्थर से किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारे जिस प्रकार मारने से मृत्यु हो सकती है, और वह व्यक्ति मर जाए, तो वह हत्यारा माना जाएगा और उसे प्राणदंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने हाथ की लकड़ी से किसी व्यक्ति को इस प्रकार मारे जिस प्रकार मारने से मृत्यु हो सकती है, और वह व्यक्ति मर जाए, तो वह हत्यारा माना जाएगा और उसे प्राणदंड दिया जाएगा। हत्या का प्रतिशोधी स्वयं हत्यारे का वध करेगा। हत्यारों से मिलते ही वह उसका वध कर सकता है। यदि कोई द्वेष से किसी पर चोट करे या जानकर किसी पर कुछ फेंके और वह मर जाए, या बैर से उसे मुक्का मारे और वह मर जाए, तो मारने वाले का वध किया जाएगा, क्योंकि वह हत्यारा है। प्रतिशोधी हत्यारे से मिलते ही उसका वध कर सकता है। किंतु यदि कोई बैर से नहीं बल्कि संयोग से किसी व्यक्ति पर चोट करे, या अनजाने किसी व्यक्ति पर कुछ फेंके, या अनजाने किसी व्यक्ति पर कोई ऐसे पत्थर गिरने दे जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, यद्यपि उसके प्रति उसका कोई बैर नहीं था और वह उसे हानि नहीं पहुंचाना था, और वह व्यक्ति मर जाए, तो समुदाय इन नियमों के अनुसार मारने वाले और प्रतिशोधी के बीच निर्णय करे। समुदाय मारने वालों को प्रतिशोधी से बचाए और उसे शरण नगर वापस भेजेगा जहां उसने शरण ली थी। मारने वाला महायाजक के देहांत तक, जिसका अभिषेक पवित्र तेल से किया गया है, उस नगर में रहेगा। परंतु यदि मारने वाला शरण नगर की सीमा के बाहर जाए और प्रतिशोधी उसे उसके शरण नगर की सीमा से बाहर पाए और उसे मार डाले, तो वह हत्या का अपराधी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मारने वाले के लिए महायाजक की मृत्यु तक अपने शरण नगर में रहना अनिवार्य था। किंतु महायाजक की मृत्यु के बाद मारने वाला अपनी भूमि लौट सकता है। तुम जहां भी रहोगे वहां से ये विधि निषेध पीढ़ी दर पीढ़ी मान्य होगे। यदि किसी ने किसी मनुष्य को मार दिया, तो वह हत्यारा केवल साक्ष्यों के साक्ष्य के आधार पर मृत्युदंड पा सकता है। केवल एक ही साक्ष्य के साथ साक्षी के आधार पर कोई मृत्युदंड नहीं पा सकता। हत्यारे के जीवन की रक्षा के लिए रुपया स्वीकार नहीं करेंगे, उसे मृत्युदंड देना है। तुम शरण नगर में शरण पाए हुए उस व्यक्ति के लिए रुपया नहीं स्वीकार करोगे जो महायाजक की मृत्यु से पहले अपनी भूमि लौटना चाहता है।
तुम वह देश अपवित्र नहीं करोगे जिसमें तुम निवास करते हो। रक्तपात से देश अपवित्र होता है और रक्तपात से दूषित देश का प्रायश्चित हत्यारों का वध किए बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम यह देश दूषित नहीं करो जहाँ तुम निवास करते हो और जहाँ मैं भी निवास करता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु इज़राइलियों के बीच रहता हूँ। गणना ग्रंथ अध्याय 36। पुत्रियों का दाएं भाग। एक दिन यूसुफ के वंश माकीर के पुत्र और मानसे के पोते गिलियाद के कुल के मुखिया आए। वे मूसा और नेताओं इजरायली घरानों के मुखियाओं से बोले, स्वामी, प्रभु ने आपको आदेश दिया है कि आप चिट्ठी डालकर यह देश इजरायलियों में दाएं भाग के रूप में बांट दें। हमारे स्वामी को प्रभु के द्वारा यह भी आदेश मिला था कि हमारे भाई सुल्फाद का दाएं भाग उसकी पुत्रियों को मिले। अब यदि वह इजरायलियों के लिए अन्य वंश के पुरुषों के साथ विवाह करें तो उनका दाएं भाग हमारे पूर्वजों के दाएं भाग से निकल जाएगा और उस वंश के दाएं भाग में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें वह विवाह करेंगे। इस प्रकार हमारी पैतृक संपत्ति का भाग कम हो जाएगा और तब यदि इजरायलियों के लिए जयंती वर्ष आएगा, उनका दाएं भाग उस वंश के दाएं भाग में सम्मिलित हो जाएगा जिसमें उन्होंने विवाह किया है, और इस प्रकार हमारे पूर्वजों के वंश का दाएं भाग हमसे छिनता जाएगा। मूसा ने प्रभु की आज्ञा पाकर इजरायलियों को यह आदेश दिया। यूसुफ के वंशजों का कहना ठीक है। प्रभु सुल्फाद की पुत्रियों के मामले में वह आज्ञा देता है कि वह जिसके साथ विवाह करना चाहे कर ले, परंतु वे अपने पिता के कुल के किसी पुरुष से ही शादी करें। इज़राइल में कोई दाएं भाग एक वंश से दूसरे वंश से ना जाने पाए, बल्कि हर एक इज़राइली अपने पूर्वजों की भूमि अपने पास रखे। इसलिए प्रत्येक कन्या जिसे इज़राइली वंश में भूमि प्राप्त है केवल अपने पिता के कुल में किसी पुरुष से विवाह करे, जिससे प्रत्येक इज़राइली अपनी पैतृक संपत्ति स्थायी रूप से अपने कुल में ही रखे रहे। कोई विरासत एक वंश से दूसरे वंश में ना जाने पाए। प्रत्येक इज़राइली विरासत में प्राप्त भूमि अपने पास रखे। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, सुल्फाद की पुत्रियों ने वैसा ही किया। इसलिए सुल्फाद की पुत्रियों ने अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ ने अपने चाचाओं के पुत्रों के साथ विवाह किया। उन्होंने यूसुफ के पुत्र मानसे के वंशजों के साथ विवाह किया। इस प्रकार उनका दाएं भाग उनके पिता के कुल में ही रह गया। उपसंहार। यही वह आदेश और विधि निर्देश हैं जिन्हें प्रभु ने मूसा द्वारा यारदन के पास यरूखे के सामने मोआब के मैदान में इजरायलियों को दिया था। स्रोत ग्रंथ स्रोत 93। विश्व का अधिपति। प्रभु राज्य करता है, वह प्रताप का वस्त्र ओढ़े और सामर्थ्य का कटिबंध बांधे है। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से स्थिर है, तू अनंत काल से विद्यमान है। प्रभु, बाढ़ की लहरें उमड़ रही हैं, बाढ़ की लहरें गरज रही हैं, बाढ़ की लहरें घोर गर्जन कर रही हैं। आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। गणना ग्रंथ के अध्याय 34 में इज़राइल की सीमा कानान देश में बताया जा रहा है। ईश्वर ने इज़राइल को दिया है उत्तर में महासमुद्र यानी मेडिटेरेनियन सी से माउंट हॉर, दक्षिण में कादेश बार्निया के दक्षिण के इलाके तक, पश्चिम में महासमुद्र यानी मेडिटेरेनियन सी तक और उत्तर में सी ऑफ गैलिली, यार्दन नदी और डेड सी तक। ईश्वर ने इजरायलियों को यह इलाका प्रदान किया था, लेकिन राजा दाऊद के समय और राजा सुलेमान के समय में भी ये ईश्वर द्वारा दिए गए भूमि पर कब्जा नहीं कर पाए। वास्तव में इजरायली ईश्वर को दिए
का सिर्फ 10वां हिस्सा ही अपने कब्जे में कर पाए। यह इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने बोला था कि यार्दन नदी पार करके जाओगे तो सारे निवासियों को निकाल दो। यह उन्होंने नहीं किया। ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दे रखा है, क्या हम वो सब हासिल कर पाते हैं? यह उसके 10वें भाग से ही संतुष्ट हैं। अध्याय 35 लेवियों के नगर और शरण नगर के बारे में बताता है। लेवियों के कोई कुल की जमीन नहीं दी गई है, उनकी विरासत ईश्वर है। हमें मालूम है जब शेकेम में सिमयोन और लेवी जो याकूब के पुत्र थे, दीना के बलात्कार के क्रोध में शेकेम और उसके सब पुरुषों को मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि शेकेम वालों ने याकूब की सारी शर्तें और उनकी गलती को सुधारने के लिए मान ली थी। इसलिए याकूब ने अपने मरने के वक्त लेवी को शाप दिया था कि वो सारे कुलों में बिखेरे जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने यह शाप को आशीर्वाद में बदल दिया कि लेवी इज़राइल के 48 यानी 48 शहरों में बसाए जाएंगे जो पूरे इज़राइल में होंगे। इसमें 6 शरण शहर होंगे। इनकी उपस्थिति की वजह से बाकी कुल ईश्वर की आराधना और प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह लेवी इन इजरायली कुलों के बीच एक आशीर्वाद के स्वरूप होते थे। शरण नगर 6 ये 3 यार्दन के पूर्व में और 3 पश्चिम में। यह शरण नगर अगर किसी ने किसी की गलती से अनजाने में हत्या कर दी तो उसको वो उस लेवी नगर में शरण ले सकता है। यहाँ मृतक के परिवार वाले बदले की भावना से मार नहीं सकते, उसका न्याय किया जाएगा। उसको इस नगर में रहना पड़ेगा जब तक प्रधान याजक की मृत्यु ना हो जाए। प्रधान याजक की मृत्यु होने के बाद वह आजाद है। यह प्रभु यीशु की तरफ संकेत देता है। प्रभु यीशु हमारे प्रधान याजक यानी हाई प्रीस्ट हैं। उनकी मृत्यु ने हम सबको पापों से मुक्त कर दिया है और हम सब अब आजाद हैं। लेकिन अगर उसके आगे बताया जा रहा है कि अगर उसने जानबूझ के हत्या की है तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा, क्योंकि ईश्वर के लिए हर जान कीमती है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया है। यह हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 9 वचन 6 में। ईश्वर की दिव्य कृपा देखिए, जिसने हत्या और अन्याय किया था, ईश्वर उसको न्याय करने का अधिकार देते हैं। यानी लेवी जिन्होंने शेकेम में इतने लोगों को मारा और अन्याय किया, वही कुल इज़राइल को न्याय देगा। अध्याय 36 में हम देखते हैं पुत्रियों का हिस्सा, जो हमने पहले देखा था कि अगर किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी विरासत उसकी पुत्रियों को दिया जाएगा। अब इस पर मानासे के वंश के गिलियाद के मुखिया आए और उन्होंने मूसा से कहा, अगर जिन पुत्रियों को पिता की जमीन विरासत में मिली है वह अगर दूसरे वंश में शादी करेंगे तो उस वंश की जमीन दूसरे वंश में चली जाएगी और उस वंश की जमीन कम हो जाएगी। मूसा इस पर आदेश देते हैं कि जिन पुत्रियों के पास पिता की जमीन है वह उसी वंश में शादी करेंगी ताकि जमीन उसी वंश में रहेगी। स्रोत 93 एक शाही स्रोत्र है। यह ईश्वर को अनंत काल के राजा के साथ संबोधन कर रहा है। ईश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। प्रकृति की हर भव्य कृति, बाढ़ के बहाव या समुद्र के लहरें, इन सब से ईश्वर शक्तिशाली है। ईश्वर का सानिध्य पवित्रता है। यह स्रोत क्रिस्त राजा के पर्व यानी क्राइस्ट द किंग फीस्ट पर गाया जाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में